बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनजे ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे एमएस एक्सेल का कंप्लीट प्रिंट सेटअप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हुए कोई भी डाटा फाइल, कोई रिपोर्ट या शीट का आप प्रिंट लेना चाहते हैं, उसकी प्रिंट की सेटिंग कैसे करेंगे और किस तरह से प्रिंट मुख्तलिफ एंगल से आप ले सकते हैं, तो ये सीखेंगे आप इस वीडियो में। तो सबसे पहले कंटेंट ओवरव्यू देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कंटेंट ओवरव्यू देख सकते हैं कि आप इस वीडियो में सीखेंगे पेज की सेटिंग कैसे करनी है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप का प्रिंट कैसे लेना है, पेपर साइज कैसे सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन और स्केलिंग कैसे करेंगे, हेडर फुटर कैसे बनाने हैं और मल्टीपल पेजेस पर आप जो रोज और कॉलम्स को कैसे रिपीट कर सकते हैं, एक शीट का सिलेक्टेड एरिया का प्रिंट कैसे लेना है और पूरी वर्कबुक या ज़्यादा शीट्स का कैसे प्रिंट ले सकते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रिंटर कैसे करना है, प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़ कैसे करेंगे, किस तरह सेट वाइज प्रिंट करेंगे, और एक्सेल की शीट को पीडीएफ में कैसे आप सेव कर सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में जो कि आपको इंपोर्ट करते हुए डाटा में भी इस्तेमाल फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपने एक डाटा बनाया, ये आप एक स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं, एपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स कमीशन रिपोर्ट है जो भी। अब आपने ये डाटा बना लिया, अब आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रिंट के सेटअप में चले जाएंगे। इसके अलावा आप कंट्रोल पी को दबाकर भी प्रिंट सेटअप में डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको ये व्यू नज़र आ रहा है जिसमें पूरी की पूरी जो शीट है वो एक ही पेज पर नज़र नहीं आ रही। अब ये लैंडस्केप प्रिंट लेना चाहिए या पोर्ट्रेट लेना चाहिए। लैंडस्केप होता है कि जब अगर आपका डाटा चौड़ाई में हो, विड्थ में हो, वाइड हो, तो आप लैंडस्केप लेंगे, और अगर आपका डाटा इस तरह से ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहा हो तो आप इसका पोर्ट्रेट प्रिंट लेंगे। तो अब यहाँ पर आप कंट्रोल पी दबाया और आप इसके बाद आप इस शीट में चले गए पेज सेटअप में। सबसे पहले आपने अपना पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन या लैंडस्केप जो प्रिंट का ओरिएंटेशन है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए लैंडस्केप की सूरत में डाटा आ गया। उसके बाद पेपर साइज़ क्या है, A4 साइज़ मोस्टली यूज़ होता है, स्टैंडर्ड है, और कई जगह पे लीगल या कोई और पेपर साइज़ भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली A4 साइज़ ही इस्तेमाल होता है। A4 साइज़ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्जिन्स है। मार्जिन्स में होता है कि आप अपना पेज जो है जिस पर आप प्रिंट लेना चाहते हैं वो पूरा सेट नहीं हो रहा, तो आप किस तरह से सेटिंग करेंगे ताकि पूरे का पूरा प्रिंट जो है वो आपका इस तरह से नज़र आए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कुछ करेंगे, यहाँ पर मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मल मार्जिन यहाँ से ऑलरेडी मेंशन है उससे आपका डाटा कोई काम नहीं कर रहा, वाइड करेंगे तो इस तरह से व्यू आ रहा है, नैरो करेंगे तो आपके जो पेपर की जो कटिंग है, एजेस हैं, उसके करीब डाटा वहाँ तक सारे का सारा रिफ्लेक्ट होगा। तो एजेस जो हैं उनके दरमियान गैप ज़्यादा नहीं रहता। तो आपको ये इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं करना। बेहतर ये है कि अगर डाटा शो हो रहा है पूरी शीट पे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा तो आपको इसकी कस्टम मार्जिन की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे। जाने के बाद आपके पास छोटी विंडो ओपन हुई जिसमें बहुत सारे मार्जिन नज़र आ रहे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। क्या होगा, आपने इन सब में आपने 0.15 को सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हम ये रिकमेंड करेंगे आप 0.15 सब पे यही वाला मार्जिन रखें ताकि आपका जो ये एजेस आ रहा है पेपर का उसके करीब डाटा जितना रिफ्लेक्ट हो सकता है हो जाए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है प्रिंट है वो दरमियान में होगा पेज के और ऊपर से शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये देखें आप टॉप से शुरू हो रहा है और सेंटर में है। और उसके अलावा कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आप वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो पेपर सारा डाटा पेपर के दरमियान में होगा और लेफ़्ट से स्टार्ट होगा। इसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप हॉरिजॉन्टल पे ही इसको रहने दें। हॉरिजॉन्टल को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आप स्केलिंग में जाएंगे। स्केलिंग में मुख्तलिफ स्केलिंग है कि फर्स्ट ऑल कॉलम जो हैं, रोज़ जो हैं वो पेपर पे प्रिंट पे आ जाए, डाटा की सारे कॉलम आ जाए। ये सारे कॉलम आ गए हैं जिससे आपका डाटा सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन लेआउट सेटिंग ठीक नहीं है। उसके बाद फिट शीट ऑन वन पेज पे सारी शीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन आपको नो स्केलिंग करनी है। आप इसको खुद से इसकी सेटिंग करें। वो कैसे आप कर सकते हैं, एस्केप का बटन दबाएं, वापस अपनी शीट पे जाएं। शीट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 1 2 3 तरह के व्यू नज़र आ रहे हैं। नॉर्मल है, यहाँ पर पेज लेआउट है, और यहाँ पर जो है ये पेज ब्रेक
प्रीव्यू है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाटा इस तरह से नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू लेयर्स है। मोटी लेयर्स जो है वो प्रिंट को शो करती है कि प्रिंटिंग एरिया क्या है, और जो ये आपको डॉट्स के साथ गैप के साथ लेयर नज़र आ रही है ये शो करती है पेजेस को। ये पेज 1 है यहाँ तक, और ये जो है पेज 2 है। तो आपको पेज 1 पे सारा प्रिंट लेना है तो आप इसको यहाँ तक मोटी लेयर तक जो है, ये जो थिक लेयर है वहाँ तक इसको ले जाए। करेंगे क्या, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके होल्ड करके रखें और इसको जो थिक लेयर है उस पर ला के इसको रिलीज़ करें, छोड़ दें। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ से नॉर्मल व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद अब जब आप कंट्रोल P दबाएंगे, कंट्रोल P, तो आपका पूरा का पूरा डाटा शो हो रहा है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको एजिस में गैप नज़र आ रहे हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या करेंगे, आप इसको दोबारा से उसी शीट में जाए, पेज ब्रेक प्रीव्यू में, और इसको जो लेयर है उसको डाटा के करीब ले आए और उसके बाद दोबारा आप नॉर्मल करें। आप कंट्रोल प्रीव्यू करेंगे, कंट्रोल P दबाकर प्रीव्यू करेंगे तो सारे के सारे लेफ्ट राइट एजेस जो है आपको प्रॉपर्ली गैप के साथ नज़र आएंगे। उसके बाद कस्टम सेलिंग, ये सारा आपने स्केलिंग, मार्जिन, A4 साइज से कौन सा सिलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन क्या होगी। फिर उसके बाद आता है प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये है कि प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब है कि आप जिस शीट पर हैं उसी का प्रिंट चाहिए तो इसको प्रिंट एक्टिव शीट कहते हैं। जिस पर आप मौजूद हैं वही आपकी एक्टिव शीट है। उसके अलावा अगर आप किसी सेलेक्टेड एरिया का प्रिंट लेना चाहते हैं आप ये सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल P दबाएं। कंट्रोल P दबाने के बाद प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्ट किया फिर उसका प्रिंट आएगा। उसके अलावा होता है प्रिंट इंटायर वर्कबुक। इंटायर वर्कबुक का मतलब है कि आप यहाँ पर जो एक्सेल पे ये एक वर्कबुक है जिसके ऊपर मुख्तलिफ शीट्स हैं, 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ शीट्स आ रही हैं। तो अगर आप इन सबका एक ही साथ में अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल को दबा के रखें और सबको क्लिक कर लें और फिर कंट्रोल P दबाएंगे तो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। दोबारा पे जाते हैं इसको, आप यहाँ से कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट सिलेक्शन की जगह प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सारे के सारे प्रिंट एक ही साथ आप ले सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएं, यहाँ पर नीचे पेजेस के नंबर्स आ रहे हैं तो ये सारे के सारे आपको एक ही साथ आप प्रिंट ले सकते हैं। सब सेलेक्ट हो गए प्रिंट, और यहाँ से प्रिंट दबाएंगे तो प्रिंट आ जाएगा। एक तरीका यहाँ ये है, लेकिन इसको अनग्रुप करना ना भूलें क्योंकि अगर यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे 1 लिखेंगे तो ये सारी शीट्स पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए 1 यहाँ पे भी आ रहा है। थर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं भी शो नहीं हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर डाटा है तो ये 1 सब पे नज़र आएगा। इसलिए आपको इसको अनग्रुप लाजमी करना है। तो ये ऑलरेडी अनग्रुप हो चुका है। एक और ऑप्शन ये है, अगर सारी वर्कबुक का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो अब आप सारे के सारे शीटों का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कोलेटेड पे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप 2 से 3 शीटों का प्रिंट लेते हैं तो उसका सेट होता है जैसे 1 2 3 पेज। तो अगर कोलेटेड में आप कोलेटेड करेंगे तो जब आप 3 शीटों का प्रिंट लेंगे तो पहले 1 2 3 पेज आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 पेज आएगा। लेकिन अगर आप अनकोलेटेड करेंगे तो अनकोलेटेड में होगा कि पेज 1 2 3 है तो जब आप 2 कॉपीज उसकी बनाएंगे, ये मल्टीपल कॉपीज़ के लिए है, अगर 2 कॉपीज़ के लिए बनाएंगे तो पेज 1 2 दफ़ा निकल आएगा, फिर पेज 2 2 दफ़ा आएगा, फिर पेज 3 2 दफ़ा आएगा। लेकिन अगर कोलेटेड करेंगे तो आपको प्रिंट सेट वाइज आएगा, पहले 1 2 3 पेज एक सेट प्रिंट होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ही कोलेटेड पे होता है तो इसको इसी तरह से रहने दें। उसके बाद अब प्रिंटिंग के सारे आपने एरियाज़ को भी समझ लिया है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग जाते हैं अब कंट्रोल P दबाते हैं। कंट्रोल P दबाएं और यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे, अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज फाइल टाइप्स का ऑप्शन नज़र आएगा, कौन सी फाइल में आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर PDF या XPS डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हैं। क्रिएट PDF करते हैं तो ये PDF क्रिएट हो चुका है। आप अपनी फाइल में जाएंगे तो ये PDF में आपको फाइल सेव हुई हुई नज़र आ जाएगी। तो इस तरह से PDF में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसको सेव एज करते हैं
इसी ऑप्शन में सेव एज है, सेव एज में आप ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। PDF में करना चाहते हैं, XP डॉक्यूमेंट, SCV, CSV, इसमें से कोई भी आप जो है सेलेक्ट करके उसको सेव कर सकते हैं। और PDF आप ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर उसके बाद प्रिंटर कौन सा है, आपको यहाँ पर हमारे साथ कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई प्रिंटर अटैच है तो आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके उसी से ये इसको प्रिंट ले सकेंगे। उसके बाद पेज है, अगर 3 पेजेस हैं तो उसकी आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर डेमो 3 में जाते हैं। इसमें अगर 3 है तो पेज सिर्फ पेज 1 से 2 तक प्रिंट लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1 से 2 का आएगा। बेसिकली इसमें 4 पेजेस है तो 1 से 2 सेलेक्ट करेंगे तो 1 से 2 का प्रिंट आएगा। अगर 3 से 4 सेलेक्ट करेंगे तो 3 से 4 का ही प्रिंट आएगा। और अगर कोई सेलेक्ट नहीं करेंगे, 0 रहने देंगे तो सारी के सारे 4 पेजेस का एक शीट पर जो होगा प्रिंट वो आ जाएगा। उसके बाद आप हेडर्स एंड फुटर्स पे जाते हैं। हेडर एंड फुटर कैसे काम करता है, जैसा कि आप ये एक देख रहे हैं सेल रिपोर्ट, जिसमें ये बहुत सारा डाटा आप देख रहे हैं और इसमें पेजेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम इसको ये जो 2 हैं आपको नज़र आ रहे हैं पेजेस, जो वो भी प्रिंट होंगे, लेकिन हम इनका प्रिंट नहीं लेना चाहते तो हम इस मोटी लेयर को उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे। अब ये इसका प्रिंट नहीं आएगा। जब आप इसको कंट्रोल P करेंगे तो आपको सिर्फ पेज 1 और 2 ही शो होगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं तो आपको इसकी हेडिंग नज़र नहीं आ रही, तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, नेम है या इसकी हेडिंग डेट्स की है, ये क्या चीज़ है, ये क्वांटिटी है या सेल अमाउंट नंबर है, ये अमाउंट कौन सी है, तो आपको इसका इल्म नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको इसकी हेडिंग जो आप चाहते हैं रिपीट हो जाए ताकि हर पेज पे इसकी हेडिंग नज़र आए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइल्स पे क्लिक करेंगे। प्रिंट टाइल्स में क्लिक करने के बाद आपको वही विंडो ओपन होगी पेज सेटअप की, जिसमें आपने मार्जिन सेट किया था। तो उसमें आप प्रिंट टाइल्स को सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट स्टाइल से ये होगा कि आप यहाँ पर रो टू रिपीट एट टॉप आ रहा है, कॉलम टू रिपीट आ रहा है। कॉलम रिपीट करना चाहते हैं या रो रिपीट करना चाहते हैं, जो भी उसमें से आप एक सिलेक्ट करें। हम रो सिलेक्ट कर लेते हैं। रो को सिलेक्ट करने के बाद हम ये तीनों की तीनों जो रोज हैं 1 2 3 4 हम चाहते हैं कि हर प्रिंट में हर पेज पे ये टॉप पे नज़र आए। तो अब इसको सिलेक्ट करके इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रो में कुछ जो सेल नंबर्स आ गए हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब कंट्रोल P दबाएं। तो जब आप प्रीव्यू देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से पेज 2 पे जाएं तो दूसरे पेज पे भी आपको ये देखें सेल रिपोर्ट और एम्प्लॉय नेम इसकी हेडिंग आ रही है। पेज 1 पे जाएं, पेज 2 पे जाएं, ये देखें। इस तरह से भी आप अपने प्रॉपरली प्रिंट को ले सकेंगे। उसके अलावा जब 2 पेजेस हैं तो 2 पेजेस में अब ये होता है कि हेडर और फुटर भी आपको चाहिए होता है। पेज लेआउट में जाएंगे आप। पेज लेआउट में जाने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट टाइल्स में ही चले जाएं और उसमें हेडर एंड फुटर के टैब को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब आप यहाँ पर हेडर को देखेंगे, हेडर में लिखा हुआ है नन, इसमें पेज 1 लिखेंगे तो हर प्रिंट के बॉटम में पेज 1 आएगा और हेडर पे ऊपर। और अगर फुटर पे जाते हैं तो फुटर पर अगर आप पेज 1 सेलेक्ट करते हैं तो पेज 1 ही आएगा। अगर हेडर पे हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं डेमो 3, तो सबके ऊपर हेडिंग डेमो 3 आएगी और फुटर में पेज 1 आएगा। ये देखें। अब एंटर किया। ओके करने के बाद जब आप प्रीव्यू लेंगे तो हेडर पे आ रहा है डेमो 3 और पेज नीचे डाउन जो फुटर पे आ रहा है पेज 1। दूसरे पे जाएंगे डेमो 3 और पेज 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने हेडर और फुटर को लिंक बना सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप यहाँ से कंट्रोल P दबाएंगे तो पेज सेटअप के थ्रू भी आप इन ऑप्शंस में जा सकते हैं। लेकिन उसमें आप हेडर फुटर तो बना सकेंगे, लेकिन जो प्रिंट टाइल्स है उनको उस पर काम नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको पेज लेआउट के टैब से ही जाना है, काम करना है। हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई कस्टमाइज़ करना चाहते हैं हेडर, तो यहाँ पर कस्टम हेडर लिखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें। आप यहाँ पर दरमियान में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ABC लिखें, ओके करें तो यहाँ पर ABC आ जाएगा। दोबारा इस पे जाते हैं ABC और साथ इसके
ब्रैकेट आ रही है, तो इसको दोबारा कस्टम हेडर पे जाते हैं, तो इसकी ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ ABC रहने देते हैं, ओके करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ ABC नज़र आ रहा है। इस तरह आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और फुटर को भी आप इसी तरह से कुछ भी लिख के कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से आप कर सकेंगे। तो फिलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसका भी हमें समझ आ गया। फिर उसके बाद आप इसमें आपने पेज सेटिंग और ओवरऑल सारी चीज़ों को आपने सीख लिया है, और रोज़ एंड मल्टीपल रिपोर्ट ये भी हो गया, करंट एंड मल्टीपल शीट्स भी आपने, सिलेक्शन ऑफ प्रिंटर भी सीख लिया है, प्रिंट मल्टीपल कॉपीज़। अगर आप मल्टीपल कॉपीज़ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ आएँ, तो यहाँ पर आपको कॉपीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कॉपी 1 2 3 4 5, जितनी कॉपीज़ चाहते हैं आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और उसके बाद फाइनली सेविंग का भी आपको पता चल गया। तो इस तरह से अपने किसी भी किस्म के जो डॉक्यूमेंट है उसको आप उसके प्रिंट की मुख्तलिफ एंगल से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एडजस्ट टू, जब आप प्रिंट पेज सेटअप पे आते हैं तो वहाँ पर आपको वहाँ पे भी ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पर नज़र आता है, एडजस्ट भी आता है, जैसे फिट टू पेज है इसी तरह आप एडजस्ट अपनी मर्जी से भी स्केलिंग कर सकते हैं। अब जितना इसको कम करेंगे उतना यहाँ से ये जो डाटा है पेज पे श्रिंक हो जाएगा और छोटा होकर नज़र आएगा। फिट टू 1 2, और इसको ये भी सेम वैसे ही है, फिट टू 1 पेज, फिट टू यहाँ पे 2 करेंगे तो 1 से 2 पेजों पे ये फिट हो जाएगा। पेपर साइज़ कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये वही सेम चीज़ें आ रही हैं। मार्जिन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, हेडर एंड फुटर भी आपसे शेयर कर चुके हैं, बाकी नीचे जो डाटा डिटेल्स आ रही है फिलहाल उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में सिर्फ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, उससे मज़ीद एडवांस में जाएंगे तो उसमें आपको यही है पेज साइज़ और वही चीज़ें हैं, इसलिए इस पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर शीट में जो आपको नीचे आपको डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन, ये जो नज़र आ रहा है, ये अगर आपका जो पेज है ये प्रिंटिंग में कैसे काम करता है, हम ये दोबारा डेमो 3 में जाते हैं। 3 में जाने के बाद इस फाइल को 2-4 पेजेस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये 1 2 3 4 पेजेस है। अब इसका प्रिंट कैसे आएगा, अगर आप पेज सेटअप पे जाएंगे शीट में, अगर आप डाउन देन ओवर हैं तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड से शुरू होगा प्रिंट, पहले लेफ़्ट साइड का ऊपर वाले पोर्शन का प्रिंट आएगा, फिर नीचे वाले का पेज का, फिर राइट साइड वाले के तीसरे का, और फिर चौथे का, इस तरह से प्रिंट आएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रीव्यू में देखते हैं तो पहले सेल रिपोर्ट ऊपर से नीचे, और फिर राइट साइड पे जो फर्स्ट आ रहा है उसका प्रिंट, और फिर नीचे वाले बॉटम साइज का प्रिंट। और अगर हम इसको चेंज करेंगे ओवर देन डाउन, तो पहले टॉप जो रोज वाइज प्रिंट आएगा, पहले ऊपर के जो 2 हैं उसका प्रिंट आएगा, फिर नीचे के 2 का आएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें पेज 1 पे ये सेल रिपोर्ट, पेज 2 पे वो 7 वाला डाटा आ गया, पेज 3 पर फिर रिपोर्ट, और पेज 4 पर राइट वाला डाटा आ गया। तो इसलिए आपको इसको शीट में डाउन देन ओवर पे ही रहना है। तो इस तरह से आप अपने डाटा के प्रिंट जो हैं अपने प्रिंट ले सकते हैं। तो इसको दोबारा से इसकी सेटिंग कर लेते हैं, डाउन देन ओवर, ओके, और उसके बाद अब प्रिंट जो है वो प्रॉपर्ली शो होगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डाटा को प्रिंट कर सकेंगे और अपनी फाइल्स को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं मज़ीद स्किल्ड वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।